आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। ब्रिक्स में गूंजा पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा, आतंक को शह देने वालों को मिले सजा। किसी भी वक्त छिड़ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। ब्रिक्स समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कागज दिखाने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ी। बोला, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव का आरोप। 10 दलित प्रोफेसर्स ने प्रशासनिक पदों से दिया इस्तीफा। मांग न पूरी होने पर जारी रहेगा आंदोलन। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार बोले, हिंदुओं को पीटना पहलगाम हमले जैसा। कुछ नेता इसका आनंद ले रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मांग, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। जल्द सुनी जाएंगी दलीलें। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। ब्रिक्स देशों की संयुक्त घोषणा में पहलगाम हमले का जिक्र। रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बोले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। पाकिस्तान ने चीन को दिया तगड़ा झटका। 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट को लेकर कही बड़ी बात। बोला, हम नहीं खरीदेंगे। चीन को फिर लगेगी मिर्ची। दलाई लामा को भारत रत्न देने की तैयारी। 80 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। भारी बारिश से उत्तर भारत हुआ बेहाल। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार। हिमाचल और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। हर मंदिर में हो गौशाला। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का सुझाव। कहा, सनातन धर्म की शिक्षा के लिए मंदिरों में पाठशाला हो। नागपुर में सोनम रघुवंशी जैसा कांड सामने आया। पति हुआ अपाहिज तो आसिफ से इश्क लड़ा बैठी दिशा। फिर सुला दी मौत की नींद। शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक बोले, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी भाषा नहीं, बीएमसी पर कब्जे के लिए हाथ मिलाए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, देश में बोली जाने वाली सभी भाषाएं गौरव का प्रतीक हैं, इनका सम्मान जरूरी है। वाराणसी के पिंजरा विधानसभा कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अजय राय ने दी चुनौती। कहा, या तो 2029 में मोदी वाराणसी छोड़ देंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन पर आर्मी डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी। हेयर क्लिप और पॉइंट नाइफ किया यूज। अखिलेश यादव की एडिटेड तस्वीर व्हाट्सएप पर लगाना भारी पड़ा। एसएसपी ने 6 सिपाहियों को निलंबित किया।
महोबा में झमाझम बारिश बनी मुसीबत, नगर पालिका की लापरवाही से कोर्ट अस्पताल तक डूबे, नवीन गला मंडी बन गया तालाब। वाराणसी नगर निगम में 3 महीने में मिला रिकॉर्ड किराया, जमा हुए 1 करोड़ से अधिक रुपए, 1734 दुकानों पर QR कोड लगा। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर 50,000 का इनाम घोषित, हत्या, लूट और रंगदारी समेत 53 मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव कभी कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी हुआ करते थे। हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बताया। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, भद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस ने पकड़ा शराब बेचता युवक, शराब की दुकान का सेल्समैन बताया जा रहा आरोपी, कुंभकर्णी नीति में सो रहा आबकारी विभाग। लखनऊ में आम महोत्सव खत्म होने का ऐलान, डिस्प्ले में लगे आमों पर टूट पड़ी जनता, झोला बैग में लोगों ने लूटे आम। लखनऊ में घर में बनी कब्जा फैक्ट्री में आग लगी, आग से हड़कंप, लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, वहीं टीम ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में हाईवे पर चलती कार में जानलेवा स्टंट, चलती कार से स्टंट करते युवकों का वीडियो हो रहा वायरल, जान जोखिम में डालकर रील बनाते नजर आए युवक। कानपुर में अंतिम संस्कार करने गए लोगों के साथ मारपीट, चाय की दुकान पर मामूली बहस के बाद मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में एक मकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वाराणसी में सीआर के अटैक में कई ग्रामीण घायल, आक्रोशित ग्रामीणों ने सीआर को घेर कर पीटा, पिटाई से घायल सीआर की मौके पर मौत। मेरठ में ताजिया निकालने को लेकर विवाद हुआ, पुलिस ने तय ऊंचाई से अधिक ताजिया को रोका, ताजिया की ऊंचाई 14 से 15 फीट बताई जा रही। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 4 दोस्त डूबे, 3 को बचाया गया, एक अभी भी लापता, स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को बचाया। हरदोई में नेशनल हाईवे पर बिजली लाइन में ब्लास्ट, सड़क पर तार गिरा, राहगीर बेखौफ गुजरते रहे, अफसरों के फोन नहीं उठे, लोगों ने बंद कराई सप्लाई। हरदोई में बदमाशों ने महिला के कुंडल नोचे, महिला बाइक से गिरकर हुई घायल, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में पर्स में मिले सोने चांदी के जेवरात और नकदी, मोहल्ले वासियों ने चौकी इंचार्ज को अवगत कराया, चौकी इंचार्ज ब्रजेश को दिया प्रशस्ति पत्र। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में शमशान घाट के पास मिला बुजुर्ग का शव, महिला के शरीर पर चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, एक महिला नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच में पुलिस जुटी है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने घर वालों को कराया अंतरिक्ष का टूर, वीडियो कॉल पर पिता से कहा टारगेट पूरा होगा, मां बोली वो पल हमारे लिए चमत्कार था। लखनऊ में 3 साल में 3 गुना बढ़ा यूपी सीडा का राजस्व, भूखंड आवंटन भी हुआ तेज, निवेश और रोजगार के मौके बढ़े।
बरेली में युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई। युवक ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया, बेहोश कर किया अगवा। बलरामपुर में छांगुर की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं सीजेएम के लिपिक राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता। 18 सदस्यों का गैंग था। लखनऊ में तबादलों ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई को हर जिले में होगा विरोध। हाथरस में रोडवेज बस की टक्कर से पलटा ऑटो, 12 लोग घायल। यात्रियों की चीख पुकार मची। जयगंज में फिर कार खड़ी करने के विवाद में युवक पर हमला, बाजार किया गया बंद। भाजपाई थाने पहुंचे। भारी बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूलों की छुट्टी हुई। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। बद्रीनाथ हाईवे फिर बाधित हुआ। उमटा के पास हाईवे से आया भारी मलबा। एक सप्ताह से बंद हिमनी बलाड़ की सड़क। देहरादून में जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज पर जन सहयोग भी जरूरी। सामूहिक संवाद में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में 750 करोड़ ठगने वाले दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। थाईलैंड भागते वक्त उत्तराखंड स्टीफ ने दबोचा। ऋषिकेश में नाबालिग की मौत, लोगों का प्रदर्शन, चूड़ियां फेंकने से गरमाया माहौल। पथराव पर पुलिस ने भांजी लाठियां। रुद्रप्रयाग में डाकिया ने 16 किलोमीटर पैदल चलकर 7 साल की मिस्टी का पत्र बाबा केदार तक पहुंचाया। खूब हो रहा वायरल। देहरादून में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। भूस्खलन की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी। देहरादून में पंचायत चुनाव के बाद बनेगी प्रदेश भाजपा की नई टीम। जो नहीं दिखे एक्टिव उन्हें किया जाएगा बाहर। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए। यमुनोत्री मार्ग पर हुए भूस्खलन में लापता 2 यात्रियों के शव बरामद। एक 11 साल की मासूम की पहचान। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में 63,000 से अधिक नामांकन। प्रधान पद के लिए सबसे अधिक मारामारी, 3 गुना ज्यादा दावेदार। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे सहित 67 सड़कें बंद। ओरछुड़ी के पास बैली ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। ऋषिकेश में स्क्रीनिंग प्लांट में मृत मिली नाबालिग। नदी किनारे कूड़ा बीनने गई थी किशोरी। बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच हेली शटल सेवा जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार ने केंद्र को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में आश्रम को लेकर सैनी समाज के 2 गुटों में बढ़ा विवाद। परिसर में जुटी भारी भीड़, पुलिस बल तैनात। ब्रिक्स का नया मेंबर बना इंडोनेशिया। बेलारूस, मलेशिया समेत 10 देश बने सहयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, पुराने टाइपराइटर से नया सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते।
ब्रिक्स देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, बोले यूएस विरोधी नीतियों का समर्थन करने पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स देशों ने ईरान पर अटैक और टैरिफ की निंदा की। कैरेबियन देश क्यूबा डिजिटल इंडिया यूपीआई का मुरीद, ब्राजील में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कैनल बर्मुडेज। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यमन में इजराइल का हवाई हमला, हूती विद्रोहियों का पलटवार, हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अटैक कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट में भारत को COP33 की मेजबानी के लिए समर्थन मिला, जलवायु संकट पर साझा संकल्प। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की नई पार्टी पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बताया बेवकूफी, गाजा सीज फायर और ईरान से डील पर भी टिप्पणी की। ब्रिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हुई चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले अगले साल भारत में एआई इंपैक्ट समिट, नसीहत भी दी। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सुधार का समर्थन, ब्रिक्स देश एकजुट, भारत और ब्राजील को बड़ी भूमिका देने पर जोर। राफेल के खिलाफ चीन ने झूठा कैंपेन चलाया था, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान फेक फुटेज का इस्तेमाल किया, चीन बोला आरोप झूठा है। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 80 मौतें, 41 लोग लापता, कई इलाकों में फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टेक्सास जा सकते हैं। मामूली गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजारों में कमजोर रुझान और विदेशी पूंजी निकासी रहा इसके पीछे की वजह। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से एमएनसी फंड से निवेश का मौका, 16 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। कमजोर कड़ी से सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना भारत, जीडीपी की वृद्धि में साथी देशों को पीछे छोड़ा। इंडिगो और तुर्किश एयरलाइंस के बीच जारी रहेगी कोड शेयर साझेदारी, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने किया ऐलान। भारत से अधिक देशों के साथ निवेश संधि पर भारत कर रहा मजबूती से बातचीत, सरकारी अधिकारी बोले जल्द घोषणा की जाएगी। एएफओ के फूड प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अनाज हुए सस्ते, पर दूध तेल की महंगाई ने बढ़ाया बोझ, वैश्विक खाद्य कीमतों में हलचल। श्री रामायण यात्रा ट्रेन में 17 दिन में 30 तीर्थ, आईआरसीटीसी ने 1,17,000 का पैकेज तैयार किया, कई शहरों में भ्रमण का मौका मिलेगा। ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ आज से ओपन हुआ, 9 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे, मिनिमम 14,300 इन्वेस्ट करने होंगे। भारत जल्द अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा, यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई है, इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में। जोमेटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के सीईओ बने आदित्य, वे राकेश रंजन की जगह लेंगे, इस पद पर 2 साल काम करेंगे। एशियाई पैरा चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा भारत, हरविंदर सिंह ने जीते 2 गोल्ड मेडल। भारत की मुक्केबाज साक्षी ने विश्व मुक्केबाजी कप में किया शानदार प्रदर्शन, 54 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण पदक।
महिलाओं की 5000 और 1500 मीटर दौड़ में नए विश्व रिकॉर्ड बने। कीनिया की बेट्राइस चेबेट और फेथ ने हासिल की उपलब्धि। जानलेवा बीमारी से जूझ रहा आकाशदीप का फैमिली मेंबर आकाशदीप ने बताया उनकी बहन को है कैंसर। बर्मिंघम में 10 विकेट लेने के बाद इमोशनल हुए। एजबेस्टन में शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी। सिराज ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को लपेटा। विंबलडन क्वार्टर फाइनल्स में नंबर 1 पर पहुंची एरिना सबालेंका। जर्मनी की लॉरा सिगमंड भी जीती मेंस डबल में वर्ल्ड नंबर 3 जोड़ी उलटफेर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट जीता। वेस्टइंडीज को 133 रनों से दी मात। सीरीज पर भी कब्जा। 277 के टारगेट के सामने 143 पर आउट। बर्मिंघम में इंडिया की 58 साल में पहली जीत। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। चौवालीस साल के हुए कैप्टन कूल। कार बाइक के शौकीन हैं महेंद्र सिंह धोनी। दुनिया के अमीर क्रिकेटर्स में होती है इनकी गिनती। हम हर बार ऐसा नहीं करते। ऐतिहासिक जीत के बाद आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन। मेट्रो इन दोनों ने मचाया धमाल। तोड़ा लाइफ इन मेट्रो का रिकॉर्ड। फिल्म ने 3 दिन में शानदार कमाई की। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने आरजे महवश संग रिलेशनशिप को लेकर हिंट दी। कहा इंडिया जान चुका है। आमिर खान ने रखा विष्णु विशाल ज्वाला गुट्टा की बेटी का खास नाम मीरा। सुपरस्टार के लिए दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा। कपल ने तस्वीरें शेयर की। तुमसे तुम तक के लिए मोटी फीस वसूलने के रूमर्स पर शरद केलकर ने तोड़ी चुप्पी। बोले जलो मत। बेटे के सुसाइड की फेक न्यूज पर फूटा टीवी एक्ट्रेस रेशम चिपनिस का गुस्सा। बोली ऐसा करने वालों को जेल भेजो। बिग बॉस 19 में हो सकती है द ट्रेटर्स की कंटेस्टेंट अपूर्वा मुखीजा की एंट्री। बातों बातों में खुद दिया हिंट। एयरपोर्ट पर रोती हुई नजर आई नोरा फतेही। एक्ट्रेस की आंटी का हुआ निधन। एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में नजर आई एक्ट्रेस। पंचायत 5 की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है। नीना गुप्ता का बड़ा खुलासा। मजेदार और दिलचस्प होगा पंचायत सीजन 5। काम नहीं इंसान को देखते हैं। जब आमिर खान ने खोली थी अवार्ड शोज की पोल। कहा मैं ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता हूं। स्मृति ईरानी को ह्यूज कहने पर राम ने दी सफाई। बोले वो जानती हैं मैंने क्या कहा। बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं। इसी के साथ प्राइम शतक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां एक्शन मोड में यूपी सरकार।
कांवड़ यात्रा के इंतजामात पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन को अलर्ट किया गया है। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की जांच होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई कांवड़ यात्रा से पहले पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में खास निगरानी की जाएगी। कांवड़ियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बुलंदशहर, हापुड़ समेत तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है और कड़े इंतजामात करने की बात कही गई है। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और साथ ही साथ अगर लापरवाही होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूड सिक्योरिटी अधिकारी जो हैं वो 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गांव की दुर्दशा सामने आई है। युवक ने कीचड़ में खड़े होकर डमरू बजाया है। तो यहां पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और गांव की दुर्दशा उजागर करते एक युवक ने वीडियो बनाया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ग्राम प्रधान और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अतरार गांव का ये पूरा मामला और तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो कीचड़ से लबालब नजर आ रही है। हमीरपुर की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जहां एक गांव में कीचड़ से लबालब सड़कों से गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं और इसी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूटता नजर आया है।